हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना YouTube चैनल माँ आशा ES पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 12 राजनीतिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अध्याय 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां के शॉर्ट क्वेश्चन एवं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाला हूं। 30 शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताऊंगा। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए आए हैं तो एक बार इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। चलिए फास्ट में सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रथम आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो 15 अगस्त 1947 को। याद रखेंगे, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। कब हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में हुआ था। 1946 में हुआ था। ये सारे हम VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं, तो ध्यान से इसको देखेंगे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितने दिन लगे? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारतीय संविधान जो अपना संविधान है उसको बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे। भारत का विभाजन किन आधारों पर हुआ? भारत का विभाजन किन आधारों पर हुआ? धार्मिक आधार पर। किस पर? धार्मिक आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के विभाजन के समय भारत से अलग हुआ देश कौन सा था? पाकिस्तान था। कौन सा था? पाकिस्तान था। भारत के गठन की मांग किसने की थी? पाकिस्तान के गठन की मांग किसने की थी? तो मुस्लिम लीग यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में इन्होंने ही किया था। मुस्लिम लीग एक पार्टी है और इसका नेतृत्व कर रहा था मोहम्मद अली जिन्ना, और उसी के नेतृत्व में पाकिस्तान का गठन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? संप्रभुता या समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। भारतीय संविधान का संरचना निर्माण किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का संरचना निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संघ में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? भारतीय संघ में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? तो 1950 में 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। कब? 1950 की बात हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां प्रारंभ में थी? कितनी अनुसूचियां प्रारंभ में थी? तो 8 थी। कितनी थी? 8 थी। संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की व्यवस्था है? संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 332। अनुच्छेद 332।
भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1951 से 52 में। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1951 से 52 में। प्रथम आम चुनाव में किस पार्टी ने जीत हासिल की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कौन किया, किसने जीता था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारत में एक भाषा आधारित राज्य सबसे पहले कौन सा बना? आंध्र प्रदेश, 1953 में। आंध्र प्रदेश जो है, भारत में एक भाषा आधारित राज्य सबसे पहले कौन सा बना? तो आंध्र प्रदेश कब बना था? तो 1953 में। आंध्र प्रदेश के गठन की मांग किस आंदोलन से हुई? पोट्टी श्रीरामुलु के आमरण अनशन से। पोट्टी श्रीरामुलु के आमरण अनशन से हुआ था। 1956 में किस अधिनियम के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन हुआ? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ? जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ? तो 26 अक्टूबर 1947। कब हुआ? 26 अक्टूबर 1947। गोवा को पुर्तगालियों ने कब मुक्त कराया गया? गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया गया? तो 1961 में। कब? 1961 में। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा कौन सी है? भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो हिंदी है। क्या है? हिंदी है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? अनुच्छेद 8वीं अनुसूची में 22, कितने? 22 भाषा को दिया गया है। पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? पंचायती राज व्यवस्था कब लागू किया गया? 2 अक्टूबर 1959। कब किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, राजस्थान से। भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई? भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 में। कब हुई? 1950 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो मेरे साथियों, अब हमने 30 शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। 30 शॉर्ट क्वेश्चन को हमने बताए हैं। इसी के आधार पर अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो चलिए सभी क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली? भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 14 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1947। तो मेरे साथियों, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 15 अगस्त 1947। क्या हो जाएगा? 15 अगस्त 1947। यानी कि प्रत्येक वर्ष हम लोग 15 अगस्त को क्या करते हैं? इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो यही 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था। स्वतंत्रता मतलब आजादी मिली थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड वेवेल या लॉर्ड माउंटबेटन या सी राजगोपालाचारी? सी राजगोपालाचारी। तो मेरे साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो सी लॉर्ड बेंटन होगा। और अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो सी राजगोपालाचारी जी होंगे। याद रखेंगे। देखिए वो क्वेश्चन आ ही गया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी या जवाहरलाल नेहरू? तो मेरे साथियों, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल ये थे आपका सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। बी इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, सरदार पटेल या जवाहरलाल नेहरू? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ?
15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 2 अक्टूबर 1950 को, 26 नवंबर 1949 को। तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 26 जनवरी 1950 को। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1945, 1946, 1947 या 1948? तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1946। 1946 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या बी एन राव? तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा? भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा? भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा? 1 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 3 वर्ष 6 महीना 12 दिन या 4 वर्ष 2 माह 5 दिन? तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ये अपना संविधान बनने में समय लगा। कितना लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारत का विभाजन किस आधारों पर हुआ? आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या भाषाई? तो मेरे साथियों भारत का विभाजन जो है ये धार्मिक आधारों पर हुआ था। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारत से अलग हुआ देश कौन सा है? कौन था? भारत से अलग हुआ देश कौन सा था? कौन है भाई? नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश या अफगानिस्तान है? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, पाकिस्तान के गठन की मांग किसने की थी? कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी या हिंदू महासभा? पाकिस्तान के गठन की मांग किसने किया था? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मुस्लिम लीग। किसने कहा था? मुस्लिम लीग, जो जिन्ना साहब थे उसी का मांग था ये। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सरोजिनी नायडू, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी या प्रतिभा पाटिल? तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि इंदिरा गांधी। कौन हो जाएगा? इंदिरा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? सोनिया गांधी, मीरा कुमार, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सरोजिनी नायडू? तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? लोकतांत्रिक गणराज्य, संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य या संघीय राज? तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको संप्रभुता, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक या गणराज्य। ये भी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान की शिल्पी किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की शिल्पी किसे कहा जाता है? तो मेरे साथियों जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या महात्मा गांधी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान की शिल्पी यानी गढ़ने वाला किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। 1950 में भारत संघ में कितने 1950 में भारत संघ में कितने राज्य थे? 12, 14, 16 या 18? तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 14। कितने थे? 14। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, संविधान में प्रारंभिक अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? संविधान में प्रारंभिक अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 6, 7, 8 या 9? तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 8। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, आपातकाल की व्यवस्था
किस अनुच्छेद में है? आपातकाल की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 370 या अनुच्छेद 368? तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, अनुच्छेद 352 ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रथम आम चुनाव कब हुआ? प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1947, 1948, 1951, 52 या 1950? तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1951 से 52 में प्रथम आम चुनाव हुआ था। कब हुआ था? 1951 से 52 में प्रथम आम चुनाव हुआ था। प्रथम आम चुनाव में किस पार्टी ने जीत हासिल की? प्रथम आम चुनाव में किस पार्टी ने जीत हासिल किया था? प्रथम आम चुनाव में किस पार्टी ने जीत हासिल की? भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जनता पार्टी? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, पहला भाषा आधारित राज्य कौन सा था? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या केरल? तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, आंध्र प्रदेश के गठन की मांग किस आंदोलन से हुई? भारत छोड़ो आंदोलन, पोट्टी श्रीरामलू या का आमरण अनशन या नमक सत्याग्रह या किसान आंदोलन? तो आंध्र प्रदेश की गठन की मांग किस आंदोलन से हुई? तो पोट्टी श्रीरामलू का आमरण अनशन से हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम कब बना? 1950, 1953, 1956 या 1961? तो राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम जो है ये कब बना? मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1956। कब बना? 1956 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ? जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 अक्टूबर 1947, 5 अगस्त 1950? तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 26 अक्टूबर 1947। कब हुआ था? 26 जनवरी अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर भारत में मिल गया था। गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया गया? 1956, 1961, 1965 या 1971? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1961। क्या हो जाएगा? 1961 बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संघ की आधारिक भाषा कौन सी है? भारतीय संघ की आधारिक भाषा कौन सी है? अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी या उर्दू? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि हिंदी। क्या हो जाएगा इसका? हिंदी। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाएं हैं? 8, 18, 20, 21 या 22? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि 22। क्या हो जाएगा? 22। क्या हो जाएगा? 22। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? 1950, 1952, 1959 या 1962? तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1959। क्या हो जाएगा? 1959 को। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1948, 1950, 1952 या 1955? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1950। कब हुई थी? 1950। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है आपके लिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बहुत इजी क्वेश्चन है और ये बिहार बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या सी राजगोपालाचारी? तो इसका आंसर हम नहीं बताने वाले हैं, आप हमें कमेंट में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा।
बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।